दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बड़ी खबर के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस शर्मनाक घटना की जिससे पूरे देश को झकझोर दिया है। तमिलनाडु में एक दलित सरपंच के साथ हुआ जातिवादी व्यवहार और उस पर भाजपा विधायक का बयान क्या है, वो पूरी खबर आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या बाकी हमारे देश में आज भी दलितों को सम्मान से जीने का हक नहीं है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा ऐलान किया है और पूरे देश में आंदोलन का आह्वान कर दिया है। तमिलनाडु के जिला में एक दलित सरपंच जिन्हें संविधान ने चुना है और गांव की बागडोर सौंपी है, उन्हें न सिर्फ उनके अधिकार से वंचित किया गया बल्कि जातिगत अपमान का भी शिकार होना पड़ा। भाजपा विधायक को पता नहीं कि ये दलित सरपंच है, वो उन्हें मंच पर बुला रहे थे, लेकिन बाद में जब पता लगा कि ये दलित सरपंच है तो कहा आप सीधा मंच से नीचे की तरफ जाओ। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा में उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई, उनके बैठने की जगह जानबूझकर अलग की गई और यहां तक कि गांव के कुछ प्रभावशाली ऊंची जातियों के लोगों ने उन्हें निर्देश को मानने से इनकार कर दिया। उस पूरे घटनाक्रम पर विवाद तब और गहराया जब भाजपा के विधायक ने इस प्रतिक्रिया को देते हुए कहा कि हर किसी को बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकता, उन्हें मंच से नीचे बैठने दीजिएगा। व्यवस्था चलानी होती है जातियों के हिसाब से। सोचिए, 21वीं सदी के भारत में एक लोकतांत्रिक नेता ऐसी बयानबाजी कर रहा है। इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने सड़क पर आने का भी आह्वान किया है। आंदोलन तेज होगा, बहुजन सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने क्या कहा वो ही आपको बता रहे हैं। दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले इन पार्टियों का असली चेहरा सामने आ गया है। अब समय आ गया है जब दलित, पिछड़े और शोषित समाज को एकजुट होकर इन जातिवादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मायावती ने ऐलान किया कि अगर आरोपी विधायक को पार्टी से बाहर नहीं किया गया और पीड़ित सरपंच को न्याय नहीं मिला तो बसपा पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, सड़कों पर उतरेगी, चक्का जाम करेगी। ये मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे दलित समाज के अभिमान का सवाल है। तमिलनाडु के बाद कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। कौन सा गुस्सा है, कैसा गुस्सा है, आखिर इस गुस्से को लेकर क्या चल रहा है? तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग दलित मैटर, हैशटैग जस्टिस फॉर सरपंच, हैशटैग कास्टिज्म इंडिया। ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। युवाओं और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा तबका कह रहा है कि अब सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, हमें जातिवाद के खिलाफ सामाजिक क्रांति लानी होगी। बसपा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। चरणबद्ध तरीके से बसपा आंदोलन करेगी। पहला चरण होगा हर जिले में कैंडल मार्च और ज्ञापन। दूसरा चरण राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं तीसरा चरण संसद सत्र के दौरान दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। चौथा चरण पूरे देश में बसपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जातिवाद के खिलाफ जनगणना करेंगे। मायावती ने भी बहुत कुछ कहा है और वो आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। मायावती अपने इस पोस्ट में कह रही है कि अगर भाजपा विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो संसद से सड़क तक आंदोलन खड़ा होगा। दोस्तों, ये घटना सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, ये पूरे भारत की हकीकत को उजागर करती है। आखिर 21वीं सदी के भारत में कब तक जातिवाद चलता रहेगा? भारत कब तक जातिवाद से जूझता रहेगा? जब संविधान से मिले अधिकारों के बाद भी एक दलित सरपंच को अपमान झेलना पड़े तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि पूरे लोकतंत्र का बन जाता है। क्या आप चाहते हैं कि जातिवादी मानसिकता देश के नेताओं में बनी रहे? क्या आप चाहेंगे कि संविधान से ऊपर जाति को रखा जाए? अगर नहीं तो समय आ गया है आवाज उठाने का। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं और आपको ये रिपोर्ट सही लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें ताकि हम आपकी अगली रिपोर्ट मिस ना कर सके। तो मैं था सुबोध कुमार, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।